आर्य समाज जिंदाबाद, आर्य समाज जिंदाबाद। ये समाज द्वारा परमादरणीय आर्य साहब को जो ज्ञापन दिया जा रहा है, पथ के पाषाण चरणों की धूल बन जाते हैं, रास्ते में बिखरे कांटे भी कोमल फूल बन जाते हैं। जब मिलता है आर्य साहब का आशीर्वाद तो अपने प्रतिकूल भी अनुकूल बन जाते हैं, अपने प्रतिकूल भी अनुकूल बन जाते हैं। बहुत बहुत आभार। तो दोस्तों मैं हूं मानिक चंद, मेरे एमसी ब्लॉगर चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि प्रजापत समाज के जाति के नाम पर कुछ बदलाव किया जा रहा है। आर्य साहब ने क्या बोला, तो आइए पूरा लाइव दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ पर इकट्ठे हुए, पूरा क्या मामला थोड़ा विस्तार से बताइए। आज हम यहाँ हमारे सोजत सिटी सोजत पट्टी के छात्रावास में इसलिए एकत्रित हुए हैं कि राज्य सरकार विधानसभा द्वारा हमारे जो प्रजापत कुमार जाति शब्द जो राजस्व रिकॉर्ड वगैरह में चल रहे हैं, गवर्नमेंट रिकॉर्ड में, उसको हटा दिया गया है और राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए वहाँ प्रस्ताव भेजा गया है। इसलिए हम ज्ञापन देने के लिए राज्यपाल के नाम से ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और अभी एसडीएम साहब सोजत के पास ज्ञापन लेके जाएंगे रैली के रूप में। इससे पहले किसको ज्ञापन दिया था? इससे पहले पाली जिला कलेक्टर महोदय को दिया गया है, जो राज्यपाल के नाम, मुख्यमंत्री के नाम भेजा गया है। अगर यहाँ भी बात नहीं मानी गई तो कहाँ तक जाने का विचार है? तो हम डायरेक्ट जयपुर राज्यपाल के पास पहुंचेंगे। धन्यवाद। हाँ, और धरने पे उतरेंगे। समाज के नाम के लिए मर मिटने को तैयार है हम। वर्षों से, हजारों साल पहले से चली आ रही है और आज भी वो निभा रहे हैं। हम मिट्टी के बर्तन बना के आज निभा रहे हैं, वो सर आज भी बना रहे हैं और ये सभ्यताओं को निभाते आ रहे हैं। हमारी परंपरा चलती आ रही है। इस जो कुमार मिट्टी के बर्तन बनेंगे उसमें भी हम वंचित है सर। सरकार को संज्ञान में नहीं है ये कुमावत जात जो है ना, कुमार का पूरा फायदा लेना। मिट्टी कला बोर्ड के अध्यक्ष के देख लो सर, अध्यक्ष कुमावत है। अभी 5 मेंबर चुने गए हैं, अभी 4 दिन पहले उसमें एक भी कुमार नहीं, सब कुमावत की बातों की बात। इसलिए आपसे हमारा विशेष अनुरोध रहेगा। समाज कल्याण विभाग की ये जिम्मेदारी है कि जातियों के नामकरण और जातियों के इस कंफ्यूजन को दूर करने की दृष्टि से अगर कोई सर्कुलर निकलना है, अगर कोई समाधान करना है तो ये समाज कल्याण विभाग करता है। इसलिए पहले बार तो आपको कोई चिंता होने की बात नहीं है, ये आदेश राजस्व विभाग का है, इसलिए आपके जातिगत नाम पे ये लागू ही नहीं होता है। तो ये तो राजस्व का है, ये समाज कल्याण का आदेश नहीं है, ये राजस्व का है। इनका विषय है सर, निवेदन कर रहा हूँ कि हमारा जो प्रजापत समाज आदि काल से इस जहाँ में अपना जो वर्चस्व के तहत अपनी साथ बनाए रहा है, लेकिन फिर भी कुछ व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण हमारे इस समाज के नाम को विलोपित करते हुए एक कुमावत समाज का नाम दर्ज करने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसके लिए हम आपसे विनम्र अनुरोध कर रहे हैं कि आप इस हमारे समाज की इस मांग को सिरदारी करते हुए हमें बहुत ही पूर्ण विश्वास के साथ हमने आपको आमंत्रित किया था। श्री महतर जी नगर अध्यक्ष से आपसे अनुरोध है, कृपया मंच पर बता रहे हैं। हार्दिक अभिनंदन और वंदन करना चाहता है। समाज सोजत पट्टी प्रजापत समाज की ओर से किया जा रहा है। मैं साफा पहनाने के लिए निवेदन कर रहा हूँ सोजत पट्टी अध्यक्ष श्रीमान माणक जी दूनला, यहाँ पधारे। प्रजापत समाज सोजत सिटी। परम आदरणीय आर्य साहब का बहुमान साफा बंधन से श्रीमान पधारो, स्वागत हम मन मंदिर बीच बिठाते हैं। इस स्वागत की वेला में क्षमता के दीप खिलाते हैं। स्वीकार करो ओ परम अतिथि, पुष्पहार पहनाते हैं। पुष्पहार के लिए सादर आमंत्रित। जोरदार आप सभी से अनुरोध, ताली बजाकर भगवान अभिनंदन और वंदन। अभिनंदन अंधकार का नहीं प्रकाश का होता है। अभिनंदन अंधकार का नहीं प्रकाश का होता है। अभिनंदन पतझड़ का नहीं मधुमास का होता है। आरती का होता है। आरती के फूलों की कलियों से शिकायत दोस्तों। आदरणीय आर्य साहब का बहुमान प्रजापत समाज द्वारा साफा बंधन और पुष्पहार के साथ
किया गया। मैं पुनः शब्द रूपी से करी हुई है। हम आपसे इसी अपेक्षा के साथ आपके श्री चरणों में आए हैं, क्योंकि सपने वो होते हैं जो साकार हो जाते हैं, लेकिन जब आप स्वयं हमें पधार कर आशीर्वाद देते हैं तो हमारा मनोबल बिल्कुल दिन दुना और रात चौगुना हो जाता है कि हमारे जो अग्रणी पंक्ति में हमारे रक्षक हैं परमादरणीय आर्य साहब हमारे बीच पधारे हैं। हमारी इस जो एक बहुत ही दुखद वेला की जो अरदास है हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। मैं हमारे बीच हमारे अध्यक्ष महोदय श्री पारसमल जी से निवेदन है आर्य साहब के स्वागत में। परम आदरणीय निरंजन आर्य साहब, पूर्व मुख्य सचिव राजस्थान सरकार एवं मुख्य सलाहकार मुख्यमंत्री राजस्थान, श्रीमान जी और मंचासीन अतिथि और प्रिय समाज बंधु, 21 तारीख को राजस्व विभाग के द्वारा एक आदेश जारी किया गया जिसमें ये बताया गया कि जहाँ मतलब कुमावत जो जमाबंदी है, जमाबंदी के अंदर वहां पर कुम्हार और कुमावत ये प्रजापत था तो उसको हटाकर कुमावत शब्द किया जाए। श्रीमान जी से निवेदन है कि हम आदिकाल से ही प्रजापत है, कुम्हार है और हमारा कार्य मिट्टी का कार्य है और हम ये मिट्टी का कार्य करते भी आ रहे हैं और आज भी पूर्व हमारे समाज बंधु कर भी रहे हैं। श्रीमान जी से निवेदन है कि यदि वहां पर कुमाऊं शब्द नहीं है, कुमार और प्रजापति है, तो कुमाऊं शब्द ऐड कर दिया जाए और उनका यदि वो कुमाऊं लगाते तो कोई परेशानी नहीं है, परंतु प्रजापत और कुमार शब्द को हटाकर यदि कुमाऊं किया जाता है उसका समाज पूर्ण जोर से विरोध करता है। और हम आशा करते हैं कि आप हमारी भावना अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान सर तक पहुंचाएंगे और इसमें संशोधन कर, केवल एक संशोधन करवाना है कि कुमार और कुमाऊं प्रजापत शब्द रहे और उसके आगे ऑब्लिक करके कुमाऊं हो जाए। और जो मतलब कुमाऊं लगाना चाहते हैं तो कोई समस्या नहीं, और कई लोग हैं जो प्रजापत है वो कुमाऊं लगाते कोई समस्या नहीं। जबरदस्ती ये शब्द नहीं सौंपा जाए कि वो सभी लोग कुमाऊं लगाए। धन्यवाद। आर्य साहब से मैं विशेष निवेदन चाहता हूँ कि हम प्रजापत समाज और कुमार हम दूसरों का हक नहीं छीनना चाहते, लेकिन हमारा हक श्रीमान से निवेदन है कि उसको निरस्त न किया जाए। मेरा हमारा प्रसम समाज का ये निवेदन है कि कुमार और प्रजापति स्थिति में है और हम उनके अधिकारों को नहीं छीनना चाहते, लेकिन हमारा अधिकार जो हमारा हक है, हम आदिकाल से कुम्भकार हैं और यही काम हमारा है और उनका काम नहीं है, तो ये जो हम हटाया जो रहा है, इसलिए आपसे विनम्र अनुरोध कर रहे हैं। मैं उद्बोधन में सरपंच साहब परमादरणीय आर्य साहब से अनुरोध कर रहा हूँ, आशीर्वाद दिलाओ। हेलो, देखो साहब, मैं आपने 1 महीना पहले आपने चैम्बर में आया था, याद रहे तो हमारे की सरपंच साहब और हिमाराम जी कुछ कुमाऊं यात्रा जो समाज बंधु है आपके आया था छात्रावास निवास थे ना, आप हिमाराम जी ने भाई ने बुलाया ना, आप परवाया साहब के कुमार और कुमाऊं का कोई अंतर है ना। मैं तो लोग आए थे तो साहब कुमार और कुमाऊं एक ही थे और वे लोग कुमार और कुमाऊं एक एक बताया, कुमार ने बहुत सारा किया और कुमाऊं आगे बढ़ गया है। आप मिट्टी कला बोल रहे थे, देखो सर, मिट्टी के बर्तन हम कुमार बनाते, कुमाऊं कभी नहीं बनाते, वो खेती करते। अब मिट्टी के बर्तन बनाते आज हजारों वर्ष हो गए, कुमाऊं जान तो 100 साल सैकड़ों साल पुरानी है और ये हजारों साल पुरानी है। मोन जोगड़ा और हड़प्पा में भी जो वर्षों से हजारों साल पहले से चली आ रही है और आज भी वो निभा रहे। हम मिट्टी के बर्तन बना के आज निभा रहे हैं, वो सर आज भी बना रहे हैं और ये सभ्यताओं को निभाते आ रहे हैं। हमारी परंपरा चलती आ रही है। इस जो कुमार मिट्टी के बर्तन बनेगा उसमें भी हम वंचित है सर। सरकार को संज्ञान में नहीं है ये कुमावत जात जो है ना, कुमार का पूरा फायदा लेना। मिट्टी कला बोर्ड के अध्यक्ष के देख लो सर, अध्यक्ष कुमावत है, अभी 5 मेंबर चुने गए हैं, अभी 4 दिन पहले उसमें एक भी कुमार नहीं, सब कुमावत की बातों की बात। इसलिए आपसे हमारा विशेष अनुरोध रहेगा, आप विशेष इसका जो पुराना जो तथ्य रिपोर्ट है, जो ये जो रिपोर्ट है इनकी जो ऐतिहासिक रिपोर्ट है, उनको देखकर अगर मान लो मिट्टी कला बोर्ड का भी अध्यक्ष बनाया जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। क्योंकि अगर मान लो मिट्टी कला बोर्ड वाले को बजट मिलता है तो वास्तविकता में जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले उन तक पैसे पहुंचने चाहिए, उन तक कोई ना कोई स्कीम निकलनी चाहिए। चाहे तो जमीन के मामले में ले लो, चाहे मिट्टी बनाने के लेके कोई भी मान लो लॉन्च सुविधा ले लो, मशीनी सुविधा ले लो, टेक्निकल आगे बढ़ाना पड़ेगा। टेक्निकल आगे बढ़ेगा तो ये मिट्टी के बर्तन के लिए जोड़ दिया जाएगा।
तो ये मिट्टी के बर्तन बनाने वाले धीरे धीरे लुप्त हो रहा है सर, और बहुत लुप्त हो गया है धीरे धीरे। हमारे जो समाज है ना वो छोड़ रहा है इस काम को। अगर इसकी ओर सरकार ध्यान देवे, इसकी ओर कोई स्कीम निकाली जाए, या मिट्टी कला बोर्ड का अध्यक्ष जो भी है हमारे कुमार को बना के देखो, एक बार बना के देख लो, आपको और अभी 20% कर रहे हैं तो 50% तक आ जाएंगे, क्योंकि वो उनकी ओर ध्यान देंगे। क्या मिट्टी के बर्तन बना, उनको क्या पता होता कुमार को मिट्टी के बर्तन कैसे बनाए जाते हैं। हमें पता है कि मिट्टी के बर्तन कैसे बनाए जाते हैं, उसको कैसे ग्रो करना है, कैसे आगे बढ़ाना है, उसके लिए टेक्निकल पॉइंट लाना पड़ेगा, तो ये लोग और आगे बढ़ेंगे और अब बढ़ाए और जो मिट्टी के बर्तन है और बढ़ेंगे आगे। इसलिए आपसे हमारा विशेष अनुरोध रहेगा कि कुमावत जात है, हम तो हर जब भी मीटिंग रखते हैं तो हम तो सब बात जाते हैं जयपुर में, कुमार कुमावत एक है, कुमार कुमावत एक है, और हमारा ये पूरा का पूरा फायदा ले लिया और राजस्व रिकॉर्ड में ये राज्य बताएंगे कि सर ये कुमार और कुमावत में ये अंतर है। ये हमारा फायदा लेकर हर जब भी मतलब ये मिट्टी कला बोर्ड के चेयरमैन बनते हैं तो कुमावत ही बनते हैं, आज तक कोई नहीं बना सर। और इस बार तो ये भी बहुत नादानी हो गई सर, हमारे मेंबर भी एक भी नहीं लिया। अब मैं साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा आपसे से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द उद्बोधक में कहे, और साहब से मेरा निवेदन रहेगा इन 2 पॉइंटों पर विशेष गौर जो भी है आप इसको ध्यान देकर हमारे को न्याय दिलावे सर। आप चाहे उसके लिए हमें जयपुर आना पड़े तो आप बता देना, 50 पैसे भर के ले आएंगे सर, और आपके हमें हमेशा ऋणी रहेंगे सर, हमेशा आपके लिए ऋणी रहेंगे। ये आप इतना सा हमारे सरकार तक बात पहुंचावे और इनको पुनः करने का प्रयास, पूरा का पूरा प्रयास करके इनको पुनः करवाना ही है। और हमें तो आप पर विश्वास है ये होगा, क्यों मैं तो साहब को पहचानता हूँ, लेटर नहीं पढ़ते ये, मैंने इनको प्रैक्टिकली रूप देखा है। मैं सौराठ की बावड़ी की फाइल लेके गया हूँ, लेटर पढ़ते ही नहीं है, किससे बात करनी है, गायत्री मैडम सीधा फोन गया, मैडम ये मेरे घर की बावड़ी है, ठीक करवानी है, आज 1 करोड़ और 15 लाख का बजट पास करा दिया। अब मेरे को पता है ये जो अपनी जो मांग है ना ये 100% होगी, ये 100% होगी। देखना अभी का भी फोन आएगा, क्या आज का समाधान हो जाएगा, आपको जब खिला देंगे कभी आ जाओ, इतना विश्वास है मेरे को कि ये हो जाएगा। लीजिए हमारा समाज के सभी लोगों को हार्दिक स्वागत है। यहाँ आप इकट्ठे हुए हैं, लेकिन जो हमारी समस्या है उसमें आर्य साहब को जानते हैं, कुमार में क्या फर्क है इनको पता भी है, इनके पूरा ज्ञापन दे चुके हैं और ये आपकी हर समस्या के समाधान के लिए तैयार है। और आगे क्या क्या अपन भी हम आर्य साहब का अपना काम करेंगे तो अपने आर्य साहब का हमेशा सहयोग करते रहेंगे और इसीलिए धन्यवाद। और सर एक और मैं आपसे 100% वादा करते हैं, हम आपके साथ तन और धन पूर्ण रूप से आपके साथ रहेंगे। आप हमारे समाज के साथ है तो हमें आपके साथ रहने में क्या आपत्ति आ रही है सर। आप हमारे देखो कंधे से कंधे मिलाकर अगर हम आपके पास समस्या लेकर जाते हैं, हमारा समाधान होता है तो हमारा समाज आपसे ऋणी होगा। आप जब भी हमें पुकारेंगे हम आपका आधी रात को तैयार रहेंगे। तो ये तो खैर चाहिए, देखो ये जाती है अलग है, ये जाती अलग है, वैसे तो एक है, पर ये मिट्टी से काम करते हैं, वो खेती में करते हैं। तो इनके शुरू में रिकॉर्ड में प्रजापति या कुमार रूप में ही है, तो वो लोग जो खेती का काम करते हैं वो कुमार हैं। अब पता नहीं इन लोगों की आपत्ति साहब कि हम तो कुमार ही हैं, हम तो प्रजापति है, हम तो मिट्टी का काम करते हैं, इसलिए हमारा नाम तो कुमार नहीं होना चाहिए, हमारा नाम यही होना चाहिए। हाँ बताओ, हाँ ठीक है ठीक है। हाँ तो यार इसमें थोड़ा सा वो आप देख लेना, एक बार इसकी लैंग्वेज को रिव्यू कर लेना। हाँ देख कह दो आप। ठीक ठीक ठीक, थैंक्स। देखो जो बात मैंने बताई थी वो 100% फैक्ट निकली। आप लेटर से बात नहीं करते, आपको तो मैटर बता दिया, सीधा सचिव साहब से बात हो गई कि भाई इसका क्या मामला है, आप उनको देखना, कुमार और कुमाऊं के बीच में जो भी है तथ्यात्मक रिपोर्ट देखकर उसका संज्ञान में लेना। तो ये बात होती है। इसीलिए
हमारे जो आर्य साहब हैं आज जो पधारे हैं, इसी जो मुख्य कार्य है, कल सबके साथ मिलकर आए थे और आपने कहा था मैं कल वहां आऊंगा। और साहब ये तो 108 गांव के हमारे जो 4 संगठन है उसके पदाधिकारी है, सिर्फ पदाधिकारी है। 108 गांव के अध्यक्ष साहब ये बैठे हैं मानक जी। अगर आपको कोई मतलब जोश बताना हो तो हम आपको रेले का रेला लेके जयपुर आ देंगे। अगर इस संबंध में कोई अगर मान लो जरूरत पड़ी भी जाए तो हम जयपुर आने के लिए भी तैयार है। मगर साहब ने तो अभी फोन कर दिया है, लगभग मेरे हिसाब से ये काम हो जाना चाहिए और हो जाएगा। बात की और ये अपनी बात है जो सीएम तक भी पहुंचा देंगे। आर्य साहब सीएम साहब के खास सहायक सचिव है, एज ए सीएम तक की बात गई अपनी और बात भी हो गई और लगभग फाइनल हो जाएंगे। अब लीजिए हम आर्य साहब को भी सुनेंगे। ऊपर थोड़ा आगे दिखे, नेड़ों थोड़ा कन्ने दिखे। नमस्कार। खोटी करने पधारिया एनो वास्ते बहुत बहुत आपरो आभार। परसों पे किया पाली अब आप जो ज्ञापन दिया आपने जोड़ी जो जब उठे पे चर्चा रही कि भाई के साहब ने निरंजन आर्य साहब ने बुलावा ताकि अपना काम हो सके। 1 मिनट साहब तो 12 to 45 किलोमीटर शायद आधा घंटा 45 मिनट में पहुंच जाला साहब अटे। तो परसों आप पाली गया माने उठे एक बहुत बुरी चीज लगी जिको आपके पर मारका वो आएगा यूं करने अपन लारे रह गया। अगर वो जिन टाइम अपन विधानसभा में वो पारित रियो प्रस्ताव उन टाइम अपन एक भी बंदो रहता ना उठे थोड़ो धक्को दे देतो कि भाई यूं कोनी आ है तो अपन उन वास्तव में बात उन्हें मतलब जांच हो जाती। हाँ तो आज वो पारित नहीं रहा तो अभी इन वास्ते अभी कोई आज मोड़ो नहीं रहा। अभी आप पधार रहा प्रयास कर रहा बहुत बढ़िया तन मन धन तीनों से आप हाथे हूँ। और परसों पाली अब किया साहब आर्य साहब बुलाओ काले आदेश है काले मैं गए सुबह 4 बजे उठने जयपुर जा रहे हैं। जयपुर साहब मिलियो अपने जैतरामड़ा जुगल जी हाटवा है उन्होंने भी बुलाया और सब बैठने आर्य साहब के साथ बात करी। आर्य साहब के ज्ञापन देवो 100% कोशिश करो, कोशिश नहीं अपना 100% काम करन दे, लेकिन करन दे तो करियर का काम भेजा तो भाई हर आदमी मैं आप काम करूं तो किन किताबों अपेक्षा राखी। तो भविष्य में अब जो आने वाले चुनाव में से अपन सोजत क्षेत्रों श्रीमान निरंजन आर्य साहब से टिकट ला सके तो पार्टी भी जो कोई मतलब ना अपन काम कर रहा है तो मैं तो आप रिक्वेस्ट कहूँगा क्यों नहीं कहूँगा आप कंपलसरी नहीं है लेकिन जितो जल्दी है तो आर्य साहब रहते जुड़ला 2 साल में देख लो 2 साल में अपन सोजत क्षेत्र में जो आर्य साहब रो जो आर्य साहब जो काम कर रही है अपन सोजत रो उन हिसाब में तो कोई बाहर एक कलेक्टर मिलन वास्ते अपन बहुत टाइम लागे मिलन वास्ते वो इतना मोटा पद मात्र है नहीं ये कोई भी आदमी जो फट काम के वो पार्टी बाजी कोई भी देख रहा है बिल्कुल अपना काम कर रहा है। श्री आने मात की और प्रजापति समाज की प्रजापति एकता सभी समाज से पधारे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों को मेरा प्रणाम और सभी बाहर पट्टियों से पाली से जोधपुर से जो भी पधारे हैं उन सभी को मेरा सादर नमस्कार। ये जो संकट आया है ये संकट एक सोची समझी से कल पाली में मैंने बोला परसों पाली में बोला कि इस साजिश के अंदर बिल्कुल जैसे किसी का साथ विश्वासघात किया जा रहा है ना उसकी रिपोर्ट बना करके उसका विधानसभा के अंदर पास करवाना ये कोई मामूली बात नहीं है। आप सोच समझदार हो पढ़े लिखे हो सब वकील बैठे हो सब तो एक छोटी सी बात विधानसभा में पास अकेले में नहीं होती है। मैं अकेला कुछ करना चाहता हूँ समाज से अकेले मेरे से कुछ नहीं होगा कुछ न कुछ मेरा साथ दोगे आप तो मेरे से कुछ होगा अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। तो इसके पीछे एक सोची साजिश है कि राजनीतिक फायदा उन्होंने उठाने के लिए कि भी प्रजापति समाज के पीछे भी अगर कुमौत लग जाए तो हम एक हो जाएंगे और हमको राजनीतिक मुद्दा बनाते रहेंगे और इनको पीछे रखते रहेंगे। इस सोची समझी साजिश के साथ में विधानसभा में इन्होंने वो लिखित में दिया पूरा कि ये है सवाल है इसके साथ में इसको प्रजापति और कुमार आदि जगत पिता ब्रह्मा की उपाधि दी हुई है। तो
इनको हटा करके ये जो उपमा शब्द कर दो, तो इसके बाद लिखित दे करके इसको प्रस्ताव को पास कराया गया है विधानसभा के अंदर। फिर कलेक्टरों के पास ऑर्डर आए। तो जब तक किसी को मालूम नहीं था, अपनी समाज को भी मालूम नहीं है, किसी को मालूम। मुझे जोधपुर से फोन आया कि ऐसी ऐसी बात हुई है, क्या मैंने को मालूम, मुझे भी मालूम नहीं है सर। तो आने वाले दिनों में समाज इसी प्रकार आगे बढ़ता रहेगा, चाहे राजनीतिक में समाज, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, शिवसेना हो, सभी पार्टियों में समाज को भागीदारी करनी चाहिए और समय समय पे समाज को राजनीतिक चेतना में आगे आना चाहिए। चाहे कोई भी व्यक्ति समाज की हित की बात आती है तो सब एक हो जाना चाहिए। कल ये नहीं होना चाहिए यार वो उस पट्टी का है, वो उस धड़े का, ये नहीं। समाज अगर एक हो जाएगा, समाज की एकता के लिए, समाज के विकास के लिए, समाज की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, समाज के जब भी कोई कार्यक्रम हो, किसी के साथ अन्याय हो, तो समाज के साथ खड़ा होना अनिवार्य है। आप शादी में नहीं गए, फलने जगह नहीं गए, चलेगा, मगर अब समाज को सक्रिय होना है। छोटी छोटी जातियां देखो आप, मेघवाल समाज के राजस्थान में करीब 30 MLA है, 5-6 मंत्री है। जाटों को देखो आप, छोटी छोटी जातियां जो है जिनका आधार नहीं है, आज 60 लाख से ज्यादा मतदाता अपने हैं, मगर एक संगठन में नहीं है। संगठन बना दिए, मंदिर बना दिए, छात्रावास बना दिए, फलाना अध्यक्ष क्यों है, वो क्यों है, अरे क्या करना है, जो काम कर रहा है उसको सपोर्ट करना है। मगर ये थोड़ा अभाव है, हम लोग भी इस साथ में, हमें ये खोना पड़ेगा और हम सब मिलकर ये प्रयास करेंगे कि समाज का जो भी व्यक्ति आगे चल रहा है, आज जैसे पारस जी अधिक बने जिले के, इनके साथ हमको खड़ा रहना है। इसी प्रकार हम आगे रहेंगे तो समाज की बात खाली नहीं जाएगी, समाज कमजोर नहीं होगा और आने वाले दिनों में समाज बहुत बड़ी ताकत उभर के आएगा। जब भी राजनीतिक चेता हो, सरपंच चुनाव हो, जिला परिषद हो, मैंने एक मेरे रिश्तेदार के लिए सरपंच के चुनाव में फाइट गया, सामने ठाकर था, मैं क्या भैया अंडर प्रोसीडिंग जे अंडर प्रोसीडिंग है, जब तक तो हाल अपनी जीत है, क्योंकि अपने साथे जो एक समाज साथे अपनी इंपोर्टेंस अलग है, प्रजापति एक अलग इंपोर्टेंस है, कुमाऊं से अलग इंपोर्टेंस है। मान लो आप उच्च स्तर मत एक हाँ, लेकिन जो अपनी पहचान है, अगर आप अपनी पहचान भी उन्हें सुपुर्द कर दो कि मैं नहीं, मैं थान ला रहा हो, तो फिर कोई मतलब नहीं। जो इन पहले वाला वक्ता भी बोलिया था कि बिल्कुल एक जागरूकता रहता है अपन उबो रहना है। मैं एक चीज और बताना चाहूं कि जब तक अपन मायनू चाहे किड़ी स्तर मत लीडरशिप अपन नहीं करना भाई, जिन्हें जितनी अप्रोच है, जिन्हें जितना नजदीकी संबंध है, अगर वो उन अपना मिनक मरेला धरती नेम तोड़नो पड़सी, मुन राखिया मिनक मरेला धरती नेम तोड़नो पड़सी, करनो पड़सी न्याय छेड़ला मोटी थने बोलनो पड़सी। जब तक हम हमारे हक की बात नहीं रखेंगे, कोई भी हमें हमारे अधिकारों को देने वाला नहीं। हम आदिकाल से कुंभकार यानी जहां पर पवित्रता होती है, सर्वप्रथम प्रजापति समाज कुमार के उस बंदे को आमंत्रित किया जाता है और उस कुंभ के बिना कोई भी कार्यक्रम शुरू हो ही नहीं सकता। ये आदिकाल की बात है, वर्तमान की बात नहीं है। मैं तो आपका बच्चा हूं, लेकिन हमारे पूर्वज और जो भी इतिहास हमने सुना है उसमें यही बात दर्शाई गई है कि हमें हमारा हक जो होना चाहिए आदिकाल से मिला हुआ है, लेकिन कुछ स्वार्थी तत्वों ने, मतलब पूर्ण बात हमें भी मालूम नहीं है, लेकिन जो अग्रणी होते हैं कुछ राजनीतिक दबाव से अपना वर्चस्व जमाने के लिए अपनी जाति को, जाति लगभग समान है, लेकिन उस पूरा बिरादरी को आगे लाने के लिए प्रजापति शब्द को हटाया जा रहा है। ये बहुत बड़ा घोर अन्याय हो रहा है, क्योंकि जो अधिकार, जो सुविधाएं हमें हमारे इस शब्द से मिलनी चाहिए वो उन लोगों को प्राप्त नहीं हो रही हैं। इसी बदौलत वे कुमार प्रजापति को हटाकर कुमाऊं शब्द का प्रयोग करना चाहते हैं और ये हमारे लिए बिल्कुल अन्याय है। और उस अन्याय के लिए जब तक हमारी बात नहीं रखेंगे, भाई भारत जी ने अभी बताया था कुंभकार जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ कुंभकार, जो मिट्टी के कार्य करते हैं, जो मिट्टी कला बोर्ड बना हुआ है। 101% हमारा हक है, हमारा अधिकार है, लेकिन हम उस और ध्यान नहीं दे पाते और जब तक हम हमारी मांग नहीं रखेंगे कोई भी मिलने वाला नहीं है। आज दिन तक जो भी मिट्टी ये कुंभकार के अध्यक्ष बने हैं वो कुमाऊं के ही हैं। पहले बताया मिट्टी कला बोर्ड में जो भी बने हैं वो कुमार, ये कुमावत ही है।
मूलतः प्रजापत जो मिट्टी के कार्य करते हैं उनका नाम भी नहीं लिया जाता है उपाध्यक्ष के लिए, लेकिन जो मूल भाव होना चाहिए, जो अधिकार हमारा होना चाहिए, वो हमें नहीं मिल रहा है। ये जो एकता अभी 30 सितंबर के बाद जो चर्चा चल रही है उसमें जगह जगह ये बातें आ रही है और हमारे हर समाज अब जागरूक हो रहा है। तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है हाथ जोड़कर कि जब भी मतलब भोजन में तो सभी आ जाते हैं, लेकिन जब त्याग और बलिदान की बात होती है तब हमें सदैव अग्रणी होना चाहिए और हमारे पड़ोसियों को भी साथ लेकर चलना चाहिए, तो ही हमारी बात होगी। ये जो बात परिवर्तन हुई है कुमाऊत के नाम की, इसमें केवल साजिश यही है कि जो भाई हमारे निर्मल कुमार जी जो विधायक महोदय हैं फुलेरा के, उन्होंने एक संगठन स्थापित किया, उनके सामने बताया कि ये भीड़, ये संघ, ये लोग हमारे साथ हैं, तो हम आपके साथ हैं और राजनीति में कुछ भी नहीं। अगर भीड़ दिखेगी, नेता देखेगा कि ये सब हमारे हैं, तो जैसा हम कहेंगे वैसा हो जाएगा। इसलिए हमें भी एकजुट होकर इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करना है। अगर हम बर्दाश्त कर देंगे तो आने वाले हो सकता है कि हमारा नाम भी मिट जाए, केवल और केवल कुमाऊत रह जाए, जबकि पूरा 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 हक है तो जो मिट्टी के कार्य करते हैं उन कुमारों का है, प्रजापतों का है, न कि खेती कर कुमारों का, उन कुमाऊतों का। तो मेरा एक बार पुनः अनुरोध है आपसे कि जब भी इस प्रकार की बात होती है ज्यादा कमल जी कुंडलवाल से कि आप अपने विचार व्यक्त करें और हमारे समाज बंधुओं को जानकारी प्रदान करें। बोलिए श्री देव माई की। आदरणीय समाज बंधुओं, जैसा कि अपन आज सभी इकट्ठे हुए हैं और 7 तारीख को अपने सोजत से भी करीबन 200, और इसमें एक्चुअल में क्या बात है कि कुमार यानी डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो उसके अंदर नाम कुमार और प्रजापति और कुमाऊत, तो कुमाऊत शब्द नहीं होने के कारण फिर उन्होंने कहा कि हमारा सब नाम ये किया जाए। और अपनी मांग सरकार से ये है कि हमारी जो जाति है, प्रजापत जाति है, कुम्हार जाति है, कुमाऊत, इसको बिल्कुल हमारे नाम से बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं की जाए। उनका नाम यदि कुमाऊत है और यदि वहां पर गलत छप गया है तो उसको सही कर लिया जाए, परंतु सब जगह कुमाऊत नहीं किया जाए, ये हमारी सरकार से मांग है। हम प्रजापत हैं, कुमार हैं, हम आदि काल से हमारा पुश्तैनी कार्य करते हैं। हमारा कार्य मिट्टी के बर्तन बनाना, ईंटें बनाना, ये सारा अपना काम है और ये अपन करते आ रहे हैं। और हम राजा दक्ष प्रजापति की संतान है, सब बहुत मतलब सबसे पवित्र संतान अपने मानी जाती है। और पहले जनेऊ भी पहनते थे कुमार, परंतु ये थोड़ी अब अपन थोड़ा काम दूसरा भी करने लगे, करते पुश्तैनी भी कार्य भी कर रहे हैं। सरकार से अपना आग्रह यही है कि वो हमारे कुमार और प्रजापति जो जाति है, प्रजापत जाति, उसके अंदर बिल्कुल छेड़छाड़ न करें, हमारा वो नाम रहने दे। मैं निवेदन कर रहा हूं कि हमारे बीच में हमारे समाज के पाली जिला अध्यक्ष महोदय श्रीमान पारसमल जी विराजमान है, उनका भी, और हमारे बीच में श्रीमान राजू सिंह जी पीसीसी सदस्य बीच में पधार चुके। मंगला राम जी पाली वालों का निवेदन कर रहा हूँ। राजोला पेऊ भंवरलाल जी।